जय हिंद दोस्तों, मैं अंजलि मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी संविधान सभा का शेष पार्ट। इस पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था संविधान सभा के अंतर्गत ही उद्देश्य प्रस्ताव तक, और कुछ बातें छूट गई थी जिसको मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। संविधान सभा में और कौन कौन सी बातें पढ़नी है हमें, वो आइए देखते हैं। इसमें है संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कब प्रस्तुत किया गया और कब स्वीकृति मिली थी। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को, और जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिल गई थी। आगे बात करेंगे कि भारत के बंटवारे के लिए माउंट बेटन योजना को लाया गया था, माउंट बेटन योजना, और वह 3 जून 1947 को लाया गया था, माउंट बेटन योजना। ठीक है, उसके आगे हम लोग बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब आया था तो उसने संविधान सभा की स्थिति में कुछ परिवर्तन किया था। पहला परिवर्तन ये था कि उसने सभा को पूरी तरह संप्रभु बनाया, अर्थात इसलिए संप्रभु बनाया ताकि वह अपना नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हो और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को लागू करने या नहीं करने के लिए स्वतंत्र हो, इसलिए इसको संप्रभु बनाया गया। दूसरी बात परिवर्तन ये किया गया कि संविधान सभा को विधायिका का अधिकार दिया गया, अर्थात सभा को 2 अलग अलग काम सौंपा गया था। एक काम था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। पहला था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा देश के लिए आम कानून लागू करना। अर्थात जब संविधान सभा के संदर्भ में बात होती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, लेकिन जब उसमें विधायिका की बात होती थी कानून बनाने संबंधी या लागू करने संबंधी, तब उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर किया करते थे। विधायिका की अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे और संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। इस प्रकार इस तीनों परिवर्तन के द्वारा और एक और परिवर्तन किया गया था कि मुस्लिम लीग संविधान सभा से खुद को अलग कर ली, जिसके कारण 389 सीट पहले था निर्धारित किया गया था, उसमें से मात्र मुस्लिम लीग के हट जाने के कारण 299 सीट शेष रह गया था। 299 सीट शेष रहा था, जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रियासत थे। जब ये माउंट बेटन योजना आया था उस टाइम, उससे कुछ समय पहले और कुछ समय बाद तक देसी रियासत जो कि खुद को संविधान सभा से अलग कर लिए थे, वो धीरे धीरे संविधान सभा में विलय होने लगे। और इस प्रकार जब मुस्लिम लीग संविधान सभा से खुद को अलग किया तब सीट 299 रह गई, अर्थात ब्रिटिश भारत और देसी रियासत की सीट इसमें रह गई थी 299, जिसमें से 299 में से 296 सीट ब्रिटिश भारत को प्राप्त था, तो उसकी सीट को घटा के 229 कर दिया गया था। ब्रिटिश भारत के सीट को 229 कर दिया गया था, जबकि देसी रियासत के सीट को 93 यानी 93 से 70 कर दिया गया घटा के। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संविधान सभा में मूलभूत 3 परिवर्तन हुआ था। पहला, सभा को पूरी तरह संप्रभु बनाया गया। दूसरी बात, संविधान सभा को विधायिका का अधिकार दिया गया। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद कब बनी, किसके द्वारा बनी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। सबसे पहले भारत की पहली संसद कौन थी? संविधान सभा। स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन थी? संविधान सभा। आगे हम लोग बात करते हैं
कि विधायिका की अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, और संविधान सभा की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद किया करते थे। यहाँ तक हम लोग देखें। इसके आगे कुछ बात है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज को, हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को कब अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है, 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रगान यानी जनगण मन और राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम का प्रथम पैरा जो है उसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950। 26 नहीं, 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। उसके बाद 24 जनवरी के दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। यानी 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उसके आगे संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक भी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ हम लोग देखेंगे 24 जनवरी के दिन 4 बातें हुई थी। एक, संविधान सभा की अंतिम बैठक, उसी दिन राष्ट्रपति चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। आगे हम लोग देखेंगे कि संविधान निर्माण होने में कितना समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था हम लोग को संविधान बनने में, और इसमें कुल 11 बैठकें हुई थी, और लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 11वां बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और संविधान निर्माण में टोटल 64 लाख रुपया खर्च आया था। संविधान के निर्माण में कुल खर्च 64 लाख रुपया आया था। ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा में महिला की संख्या कितनी थी। टोटल महिला 15 थे, जिसमें कुछ का नाम आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे पूछा नहीं जाता है, 15 महिला का नाम तो नहीं पूछेगा। जैसे विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, ये सुचेता कृपलानी हो गई, दुर्गाबाई हो गई, और ये और भी बहुत सारा है, जो टोटल 15 महिलाएं थी संविधान सभा में भाग ली थी। और भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार किन्हें नियुक्त किया गया था? बेनेगल नरसिंह राव, BN राव, यानी बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था भारतीय संविधान के निर्माण के समय। और इसमें इस संविधान सभा बनने के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया था। उस प्रारूप पर टोटल 114 दिन बहस चला था। यहाँ हम लिख दिए हैं कि संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक चर्चा हुई थी। प्रारूप पर मतलब कैसा संविधान बनना चाहिए, इसका क्या प्रारूप होना चाहिए, क्या ढांचा होना चाहिए, उस पर 114 दिन तक बहस चली थी। आगे बात करेंगे, एक विद्वान का नाम आता है ग्रेनविले ऑस्टिन। इन्होंने संविधान सभा के बारे में कुछ अपना स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने बोला है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किनका कथन है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ये नाम याद रखिएगा, ग्रेनविले ऑस्टिन। ग्रेनविले ऑस्टिन जो थे वो स्टेटमेंट दिए थे संविधान सभा के संदर्भ में कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। आइए एक बार हम लोग बात कर लेते हैं ओवरव्यू ऑब्जेक्टिव टाइप, ताकि हम लोग को रिमेन करने में अच्छा होगा। जैसे पहला हम लिखाए थे, माउंटबेटन योजना कब लाया गया था? 3 जून 1947 को। किस लिए लाया गया था? ये 2 भाग में भारत को 2 भाग में बांटने के लिए लाया गया था। दूसरा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा की स्थिति में कुछ परिवर्तन किया था। पहला परिवर्तन किया था कि संविधान सभा को पूरे तरह संप्रभु बनाया गया, ताकि अगर ब्रिटिश संसद कोई अपना कानून पारित करे तो उस कानून को मानने के लिए या नहीं मानने के लिए भारतीय संविधान सभा बाध्य नहीं रहेगी, यानी वह स्वतंत्र रूप से अपना कानून बना सकती है।
और दूसरा ये इसमें चेंजिंग लाया गया था कि संविधान सभा को एक विधायिका का कार्य भी सौंपा गया था, अर्थात उसको 2 कार्य सौंपा गया था, एक स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा देश के लिए आम कानून लागू करना। और इसमें तीसरा परिवर्तन आया था जब मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से खुद को अलग कर लिए गए थे। और इस प्रकार जब टोटल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें मुस्लिम लीग खुद को अलग कर लिए और उससे टोटल सदस्य संख्या 296 रह गई। 296 में 299 रह गई, जिसमें 229 सीट ब्रिटिश भारत को सौंप दिया गया और 93 में से 70 सीट देसी रियासत को दे दिया गया। इस प्रकार जब ये संविधान सभा को विधायिका का कार्य सौंपा गया तो एक क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन थी? तो संविधान सभा, क्योंकि उसे विधायिका का कार्य सौंपा गया था। वो 2 रूप में कार्य कर रही थी, एक संविधान सभा के रूप में और एक विधायिका के रूप में। और जब संविधान सभा के रूप में कार्य होता था, बैठकें होती थी, अधिवेशन हुआ करता था, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता होती थी। लेकिन जब वो विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो उसमें अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर के द्वारा, अर्थात जीवी मावलंकर के द्वारा कार्य किया जाता था। आगे हम लोग बात करेंगे इसके अलावा कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। उसके बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और इसी के दिन 2 और बातें हुई थी। एक, संविधान सभा की अंतिम बैठक यानी अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जो कि 11वां अधिवेशन था। और इसी के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद देखेंगे कि संविधान के बनने में कुल कितने दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था संविधान बनने में। और इसमें खर्च कितना आया था? टोटल 64 लाख। और संविधान सभा का टोटल 11 अधिवेशन हुआ था। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, टोटल 11 अधिवेशन हुआ था और 11वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और संविधान सभा के प्रारूप पर टोटल 114 दिन तक बहस चला था। और इसमें संवैधानिक सलाहकार भारतीय संविधान सभा के निर्माण में संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव को बनाया गया था, बेनेगल नरसिंह राव को। उसके बाद संविधान सभा में कुल महिला की संख्या कितनी थी? तो 15। कौन कौन थे वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 2-4 का नाम ऐसे भी हम लोग जानते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित हो गई, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई, ताराबाई, ये सब नाम आता है। इसके अलावा एक और बातें हैं, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। और इसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया था, ऐसे उनके लिए ये द्वार खुला था कि आप आ सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन उन लोगों ने इसमें अंतरिम सरकार के गठन के दिन भाग नहीं लिया था। ठीक, तो दोस्तों ये रहा हमारा संविधान सभा का लास्ट टॉपिक। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे संविधान सभा में कौन कौन सी समितियां आई और कौन कौन से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कौन से अन्य सदस्य बनाए गए। और इसे देखने के लिए बने रहें BT न्यूज़ बिहार पर। और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें किन लोगों को ये समझ में आया, और अगर किन्हीं को परेशानियां हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं उस परेशानी को सॉल्व कर सकूं। जय हिंद।